समझ नहीं आता यार कि कौन से रंग की गालियां दी जाएं, क्योंकि अब तो सीरियसली क्या बंदा कितना बर्दाश्त कर ले यार। इसका भी एक अलग लेवल का ही सवाब मिलेगा कि कितना बर्दाश्त कर लिया, कौन कौन सी गाली मुंह से निकल रही होती है। कोई एक दफ़ा तो हुआ नहीं। अब लोग कहेंगे यार वैसे तो बिल्कुल ओके ही है, क्या हो गया है, 278 के ऊपर आउट कर लिया। हमारे जो नए लड़के जो हैं उन्होंने भी आके अच्छा स्टार्ट ले लिया। गेम तो पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में है। गेम थी पाकिस्तान के हाथ में जब 116 के ऊपर 6 आउट थे। 116 पर 6 आउट थे। बांग्लादेश एग्जैक्टली उसी तरह की हरकतें कर रहा था जिसके लिए वो फेमस है, जो उनकी टेस्ट रैंकिंग है। जितने वो प्रेशर में आए हुए थे और जो 4 के बाद उन्होंने जो हरकतें की थी ना, जितने खूबसूरत वो शॉटें मारे थे प्रेशर के अंदर कर करके, बिल्कुल एग्जैक्टली वही रूप नजर आया जो कि बांग्लादेश का आता है। वो भी किसी बड़ी टीम के साथ खेलेंगे तो फिर यही रूप उनका नजर आना शुरू हो जाएगा, जो प्रेशर में वो हरकतें कर रहे होते हैं। आज एग्जैक्टली वो हरकतें शुरू कर दी थी। फिर पाकिस्तान ने बताया कि यार तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो, तुम भी पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हो, लो हम तुम्हें यहाँ से वापस एक नई जिंदगी देंगे। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पता नहीं कितने मैचेस हो गए हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, भाड़ में जाएं। सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके जो ये विकेट कीपर है, 3 साल पहले से लगा हुआ हूँ, इसको रिव्यूज़ लेने नहीं आते। इसको रिव्यूज़, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कम से कम मैं 10 दफ़ा इन वीडियोस के अंदर बोल चुका हूँ। और ये तब से बोल रहा हूँ जब किसी एक इंसान ने हाईलाइट नहीं किया था ये। उसके बाद जब कीपर से कप्तान बन गया था तब मैंने और ज़्यादा इसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाई थी कि यार इसको तो रिव्यू लेने नहीं आते। अब इसको कप्तान भी आप बना रहे हैं जिसके अंदर ये रिव्यू डिसाइड करेगा कि लेना है कि नहीं लेना। आज फिर नजर आ गया है। और पाकिस्तान में ये चलता है भाई, हमारा वो स्टैंडर्ड ही नहीं, हम उस लेवल तक। और मैं लिटरली 3 साल से यही कह रहा हूँ कि ये उस लेवल की बात है कि पाकिस्तान में करने का कोई फायदा ही नहीं है। इधर लोग जो है इन किस्म की चीजों को तो कहते हैं ये तो पार्ट ऑफ गेम है। कोई बड़ी टीम होती ना, कोई बड़ा मैनेजमेंट और इस किस्म के बंदे होते, इसी एक चीज के ऊपर कब से इसको टीम से बाहर फेंका हुआ होता कि जा पहले सीख के आ, नहीं तो दफा हो जा भाई, तुझे दोबारा हमने यहाँ पे कीपर नहीं रखना है। रिव्यू के अंदर सबसे पहला जो फीडबैक होता है ना, वो कीपर का होता है, या बैटर को पता होता है या फिर कीपर साहब को पता होता है, जो कि बॉल के बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं कि 2 आवाजें आई हैं कि नहीं आई हैं। इवन एलबीडब्ल्यू वगैरह पे भी सिर्फ कीपर ही बता रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बॉल किधर पिच होके किधर को निकल रही है। उसके ऊपर भी बाद में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो वो परसों वरसों जो हम बात कर रहे थे कि किस किस को ड्रॉप होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है कि वो हो गया, कि वो गंद निकाला गया है। वो भी बहुत अच्छा किया है कि सऊद शकील को निकाल के जो है बच्चों को पीछे नहीं डाल दिया कि 5वें नंबर पे जाओ। जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर भी ये बात की थी कि जो जिस लेवल का बैटर है, जिस नंबर का बैटर है, उसको उसी पे लेकर आओ। अगर आपकी उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, जो उसकी जगह रिप्लेसमेंट जो इस वक्त प्लेइंग 11 में खेल रहा है वो बहुत बड़ा नाम है, तो ठीक है भाई, बाहर बैठे रहो। इस तरह नहीं होना कि भाई छठे नंबर पे भेज दिया फिर वो फेल होता रहे 6 महीने, उसको छठे नंबर के ऊपर ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की, वो नहीं चला और उसके बाद उसका कैरियर ही ख़त्म हो गया। ठीक है, जो जिसकी रिप्लेसमेंट है उधर ही आएगा, नहीं तो नहीं। बहुत अच्छा फैसला था, इसी तरह होना चाहिए। इमाम साहब को भी बहुत दफ़ा देख लिया, हालांकि उसने पिछले एक इनिंग्स के अंदर कर लिया था, डिसेंट ही किया था, बट ठीक है, लेकिन बहुत दफ़ा चांसेस मिल गए, बहुत कुछ देख लिए हमने। जो ये रिजवान की भी बात है ना, जो शाहीन, रिजवान, इमाम, यार मसला ये ना, ये दिमागी तौर के ऊपर बेचारे जो हैं ये फुल टाइम ट्रॉमा के अंदर गए हुए हैं। इनको अच्छे साइकोलॉजिस्ट की इस वक्त ज़रूरत है। ये मासूमों को हार हार के ऐसी लत, वो कहते हैं ना जीतने की एक आदत पड़ जाती है, इनको हारने की आदत पड़ गई है। इनका स्टैंडर्ड ही इतना लो हो चुका है। ये रिजवान साहब अभी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले दूसरी टीमों का बता रहे थे कि कौन सी टीम डिजर्व करती है आगे जाना, गलत टीम जो है, नॉन डिजर्विंग टीम आगे चली गई है। ये इनका फीडबैक था, ये इनका माइंडसेट था। और अब इनसे कोई पूछे भाई कि तू डिजर्व करता है पाकिस्तान की नेशनल साइड के ऊपर, एज मतलब किसी भी साइड में नहीं है वैसे तो, लेकिन टेस्ट साइड के अंदर तू कीपर डिजर्व करता है इस कीपिंग के साथ? भाड़ में जा यार। पहले तो तूने कितने को रन्स बना देने, जो पिछले एक इनिंग्स में तूने बना दिया था, 50 मार दिया था, उसके बाद भी साथ तू आउट होता। दफा करो यार, मैं तो उसी पे खुश था कि तूने 50 रन बना दिए। उसके बाद अगली में जो आके खूबसूरत उन्होंने बैली डांस करते हुए, ठुमका मारते हुए ये बोल्ड हुआ था, वो भी इतने क्रूशल टाइम के ऊपर आके। क्या फायदा है भाई तेरे वो जो तूने पिछले में 50 मारे थे? इससे बेहतर कोई नया लड़का आया होता, 20-20 रन भी उसने बनाए होते, 40 रन बनाए होते, लेकिन डिसेंट होते। इस किस्म की गंदी कीपिंग तो ना कर रहा होता ना पीछे से बैठ के। खैर, हम बात कर रहे थे कि किन किन को रिप्लेस कर दिया गया। आज वही हुआ भाई, शाहीन साहब की जगह जो आए हैं उन्होंने आपको दिखा दिया कि भाई ये होता है। आज फिर हम टॉस जीते हैं, आज फिर कंडीशंस देख के हमने जो है वो पहले बॉलिंग ले ली है। और आपने देख लिया कि कैसे वही शुरू के अंदर यही सारा एक वो था जो कि हमने वैसे तो वो भी ज़ाया कर दिया। 116 के ऊपर अगर आपके पास 6 आउट हुए हुए हैं तो आपने जो काम करना था टॉस जीत के वो कर लिया था। इधर से फिर आपको 300 नहीं खाने थे। एग्जैक्टली यही सिचुएशन बनी हुई थी पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी, जिसके अंदर हमने 400 खाए थे। तो अभी भी बहुत बड़ी बात है कि हमने कम से कम 130 रन उनसे कम ही खाए हैं। ये और बात है कि इसके अंदर अब और मसाइल सामने आ गए हैं, बट कम से कम ये वो डिसीजन थी जो कि उस वक्त भी ली गई थी। लोग कह रहे थे जी
टॉस जीत के क्यों ले ली फलाने, ये इसीलिए ली थी क्योंकि बिल्कुल इसी तरह तितर बितर हो जाना था जिसने भी पहले बैटिंग करना था। ये अगर पाकिस्तान यहाँ पे कर रहा होता, पाकिस्तान के कंफर्म 116 के ऊपर हमारे भी 6 आउट होते और फिर उसके बाद हमारे पास तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं था जो कि नीचे जाके सेंचुरियाँ मारता और फिर 280 तक लेके चला जाता। तो एग्जैक्टली यही होना था। हमारे बॉलर्स पिछली दफ़ा फेल हुए थे। पिछली सारी वीडियोज उठाओ मैच के अंदर, सबके अंदर मैं यही कहता रहा हूँ, बॉलर्स की वजह से हारे हैं। बॉलर्स की ये पिच इतने की थी नहीं। आज भी एग्जैक्टली वही सीन था। आज हम किसकी वजह से हार गए? आज हम कीपर और कप्तान साहब की वजह से हार गए। मतलब कोई एक समझ नहीं आती कि एक जगह पर जो है वो पानी निकल रहा होता है कश्ती का, उसके ऊपर टेपे लगाते हैं, पता चलता है कि जी उधर जो है वहां से भी मोरी फूट गई है, उस मोरी को बंद कर रहे हो तो पता चलता है कि जो शिप का कैप्टन है वो मर गया। कुछ समझ नहीं आ रही कि इस कश्ती को किस तरह चलाया जाए क्योंकि इतने कोई मसाइल हैं। लिटन दास साहब ने सेंचुरी मार दी। उनका पहले तो कैच ड्रॉप किया था, चलो वो तो खुद अपनी बॉलिंग पे, हमें ये साजिद नहीं ड्रॉप किया था, कैच भी ड्रॉप किया। उसके बाद कोई 50 एक पे वो था तो ये जो आउट हुआ है, ग्लव्स पे लग के बॉल पीछे जा रही है। भाई तू स्पिनर की बॉल के ऊपर आप खड़े हुए भाई। वो मतलब साजिद खान की बॉलिंग भी थी ना, जो 2 दफा ये हुआ है, एक दफा भी नहीं 2 दफा हुआ है कि वो अपीलें हुई और वो मतलब स्पिनर के लिए कीपर वैसे आगे खड़ा होता है, ग्लव्स से लग के बॉल पीछे जा रही है, अपीलें तू चीख चीख के कर रहा है जी, हुआ हाउस है, और जब तेरे से पूछा जा रहा है तब तू कंफ्यूज हो रहा है। खैर इसके अंदर बहुत बड़ी गलती आपके कप्तान साहब की भी है, लेकिन कप्तान को जब अगला बंदा ही फीडबैक ही कंफ्यूजन वाला दे रहा हो तो वो ये कहता है कि यार अगर ये शोर नहीं है तो नहीं होगा भाई। 3 साल से मैं लगा हुआ हूं यार कि इसको नहीं आते, रिव्यूज लेने नहीं आते। ये मतलब आप जरा मसले सुने कि किस किस्म के मसले हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिव्यू लेने नहीं आते। ये रिजवान साहब के नाम है, ये सारे के सारे रिजवान साहब के नाम है। फिर एक कैच मेरा ख्याल में आगा सलमान साहब ने मिस किया था स्लिप के अंदर, वो भी मतलब आप 2 कैचेस आपने ड्रॉप किए हैं, 2 इस तरह के आउट आपने मिस किए हैं जो कि आपने मतलब रिव्यू नहीं लिए हैं, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर भी आपने 270 280 के ऊपर उनको ऑल आउट किया हुआ था। ये मुआवजा हो गया, वरना यहाँ से 350 400 फिर पड़ जाना चाहिए था आपको। खैर कप्तानी साहब की भी कमजोरियां हैं भाई। कप्तान साहब आप भी हमें माफ़ कर दें भाई, बहुत कोशिश कर ली कि भाई किसी तरह कोई पढ़ा लिखा एक नैरेटिव आ जाए, कोई ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर हो जाए। खैर अभी भी बात हुई है ना कि आपके ये जो जितने भी पुराने वो जो चले हुए कारतूस है ना यार, इनको किस मतलब, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इनको अच्छे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। वो हार के अब उनके दिमाग के अंदर हार जो है ना, वो सबसे पहला जो उनके दिमाग में फियर बैठ चुका है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जैसे जीतने की आदत पड़ती है उसी तरह हारने की भी आदत पड़ जाती है। वो उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो जब लगता है कि हम जीतने लगे हैं, वो वापस उनका दिमाग पैनिक करना शुरू हो जाता है और उनको वापस हारने वाली पोजीशन के अंदर ले आता है कि ये तुम्हारा सेफ जोन है, यहाँ पर तुम बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में, ये वो चीज़ है जिसके अंदर तुम्हें आदत है रहने की। तो दिमाग खुद ब खुद इनको जो है जीतने से हारने वाली पोजीशन के अंदर ले आता है। और ये इसी के उल्टा, जब कोई टीम जो है उसको जीतने की आदत पड़ गई होगी तो हारते हुए जो है दिमाग पागल हो जाता है और फिर उनको वहाँ से निकाल के जो सीधा जीतने वाली इसके अंदर ले आता है कि अब तुम ठीक हो ना, अब तो बिल्कुल सही होगी ना सिचुएशन। तो इन बेचारों की ये मैं कोई अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, ना कोई कॉमेडी कर रहा हूँ। ये स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, ये लाइफ की साइकोलॉजी है कि आपका ब्रेन जिसकी आदत हो गई है ना उसको वो वापस उसी स्टेट में ले आता है ताकि आप कोई एलियन उसमें ना आ रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल ना हो। अब वो हारने की आदत है या जीतने की आदत है वो आपकी मर्जी है, जिस तरह आपने अपने ब्रेन को जो है ट्रेन करना है। तो इनका हो गया है। हमारे पाकिस्तान में अभी भी जी के वो उसके इतने फ़ैन हैं, उसने इतने मैचेस, उसकी ये एवरेज है, उसकी वो भाई सब कुछ हो गया है। अब आपके जो ऊपर बैठे हुए हैं ना डिसीजन मेकर्स, उनके पास ये आंख होनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता, ये हमेशा से आएगा, ये प्रेशर सिचुएशंस में फिर वापस आ जाएगा, ये फिर पैनिक करेंगे, फिर क्रम्बल करके टूट जाएंगे। इन बेचारों के साथ अभी लिटरली दिमागी लेवल के ऊपर जाके काम करना पड़ेगा। डोमेस्टिक में जाएं, इनकी उम्रें गुजरें, कुछ 4-5 साल मजीद हों, उनको पता चले कि फियरलेस खेलना है, ये तो हमारे दिमागी मसाइल थे इस वजह से हम ये हो रहे हैं। वो मीडिया का प्रेशर है, जिस मर्जी चीज़ का प्रेशर है, अब ये आपके हाथ से निकल चुके हैं ये केसेस। ये रिजवान भी अब एग्जैक्टली वही सिचुएशन में आ चुका है कि अब इसका कोई चारा नहीं है। ये अभी 50 मार लेगा, 70 मार लेगा, 150 मार लेगा, फिर भी मेरा ख्याल में इनको जो एक अच्छी सी एफएक्स दे के तो इनको साइड पे कर देना चाहिए कि जाओ बेटा साइड पर जाओ। कप्तान साहब को कुछ समझ नहीं आ रही है। आपकी टेल जो है, आप एक बार फिर से टेल से कुट खा के चले गए। टेल को आउट करने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो होता है पेस। आपके पास पेस ही नहीं है भाई, और आपके पास कोई बॉलर भी नहीं है पीछे से जिसको आप लेके आएंगे, बंदा कह के चलो उसको क्यों नहीं टीम में डाला। ये आपके वाकई बेस्ट कॉम्बिनेशन थी जो इस दफा खिला रहे हैं, उन्होंने डिलीवर भी कर दी है। लेकिन पेस जब तक नहीं होगी, टेल अंडर जो है वो सर्वाइव कर ही जाता है। उसको पता होता है कि बस ठीक है, ये तो हल्की फुल्की आराम आराम से ही बॉल आ रही है, वो सिर्फ पेस से ही डर रहे होते हैं। और इसीलिए हम पिछले पता नहीं कितने सालों से जो है पेस से कुट्टे खा खा के 40-50 रन तो ईजी है, जो कि हम टेल से खा के तो सुकून से बैठे हुए होते हैं। वो हमने रखा हुआ होता है कि टॉप ऑर्डर को आउट कर लो जल्दी, क्योंकि बाद में हमने 100 रन टेल से भी तो खाने हैं, तो वो कोटा लेके आते हैं हम। इस किस्म की हमारी स्ट्रैटेजी बन गई है। हसन बेचारे ने एंड में आके कहीं आउट शाउट कर लिया था, लेकिन खैर
खुरम शहजाद वेरी वेल डन यार, वेरी गुड, बहुत अच्छी जो है वो नपी तुली बॉलिंग करा रहा था। हसन फिर जो है कोई लाइन लेंथ के ऊपर नहीं करा रहा था, खुरम भी करा रहा था, अब्बास भी करा रहा था, बहुत अच्छी। वही होता है डिसिप्लिन जो है वो सबसे ऊपर चीज़ होती है। हमारे तो माशाल्लाह पेसर्स के पास ना डिसिप्लिन है ना ही पेस है। आप बंदा कहे चलो यार पेस मार रहे हो बहुत ज़्यादा तो फिर भी कोई बात है, ये सही नए लड़कों को लेके आओ यार, और कुछ नहीं तो आपके पास एक नया माइंडसेट, एक फ्रेश माइंडसेट की ज़रूरत है। ये जो हारा हुआ माइंडसेट है ना इन सबका, उसी वजह से आप हार रहे हैं। अभी भी ये जो दो लड़के आए हैं जो बहुत मैं खुश हूँ कि इमाम को बाहर करके उन दोनों को ओपनर भेज दिया है, ठीक है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। अभी भी जो 20-21 रन बनाए हैं मैं आपको लिख के बता सकता हूँ, अगर हमारे पुराने वाले कोई भी सीनियर बल्लेबाज यहाँ पर होते वो 3 रन के ऊपर खड़े होते और एक आउट भी हुआ होता कि जी ये 10 रन है, 7 ओवर हैं, जितने भी ओवर हैं, कि जी ये 10 ओवर हैं कि 12 ओवर हैं, बस किसी तरह इनको जो है पी जाओ। वो डर डर के इन्होंने आउट भी हो जाना था। तो अच्छी बात है, नए लड़के आए, कोई नया माइंडसेट आएगा। बट पता नहीं किन से आप भी जो है वो लॉ लगा के बैठे हुए हैं आपके जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी। मुझे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि ये होने लगा, क्योंकि यारियाँ दोस्तियाँ बहुत पुराना, तुझे मैंने तब चांस दिया था, मैंने रोटी पे बुलाया था, वो सब चीज़ें पता नहीं 7-7 साल की इनकी दोस्ती हैं। पाकिस्तान में तो वैसे भी जो है दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि मैंने तेरा साथ देना है, यही सब चीज़ें चल रही होती हैं और वही सब कुछ चलता रहेगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी को भी ड्रॉप करने लगे फिर वो 3 जो है सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट फेंक देगा, ये डर जाएंगे कि ओहो हो इसने ये कह दिया, ओहो उसने इतने लोगों ने 14 लोगों ने एक साथ ये कह दिया, ये इनके बीपी इसी चीज़ के ऊपर लो हो जाने हैं। जनरेशन ये वो है, दम खम कोई है नहीं, डरू माइंडसेट है। जब खुद खेल रहे थे क्रिकेट तब भी डरते रहे हैं, अभी भी वही डरी हुई डिसीजंस लेंगे। मुझे तो कोई अभी भी उम्मीद नहीं है अनटिल एंड अनलेस इनमें से कोई जो है बदतमीजी ना कर ले, इनकी शान में गुस्ताखी ना कर ले, ये इसी तरह इधर ही बैठे रहेंगे। खैर एक और चीज़ भी जो हमारी मानी गई, शुक्र है कि साजिद को डाल देगा। ज़ाहिर बात है इतने लेफ्टी हैं उस टीम के अंदर, आपने जो ऑफ स्पिनर को पीछे रखा होता है। खैर वो अच्छी बात है कि साजिद, ये वही टीम डिसीजन थी जो पिछला भी करनी चाहिए थी। वही चक्कर है कि पहली इनिंग्स के अंदर जो हमने 400 रन पढ़वा दिए थे उसके बाद से हम बैकफुट के ऊपर ही रहे हैं। अभी ये कम से कम अच्छा है कि 270-80 के ऊपर रखे हैं। अभी भी ये 200 से ऊपर तो जाना नहीं चाहिए था। अगर 116 के ऊपर 6 आउट है तो बड़ा मैं मतलब खुले मार्जिन देगा कि चल यार तू भी मार ले, तू 50 भी मार ले, तब भी जो है 200-210 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। वहां पे भी हम बात कर रहे होते कि 116 से 210 पे क्यों ले गए हैं, 100 रन एंड में खा लिए टेल मेल से। इधर तो शुक्र है कि 300 का हदफ जो है वो नहीं पार कर लिया, वरना डिसेंट इनफ स्कोर है स्पेशली इस पिच के ऊपर। अब पाकिस्तान को जो बैटिंग कर रहा है, आई डोंट नो कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करना, लेकिन कम से कम भी 60 से 70 रन की लीड लो, क्योंकि फिर आपने चौथे दिन के अंदर बैटिंग करनी है। वैसे भी जिस सिचुएशन के अंदर बैठे हुए थे, जिस सिचुएशन के अंदर हमने मैच जो है उनको दे दिया, यही बन रहा था कि 60-70 रन की तो कम से कम आपने लीड लेनी है। तो ठीक है 350 रन को ऐसा वो तो नहीं है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 600 रन बनाओ वटेवर, 350 रन तो बनाओ कम से कम, बट एम ना ये करना भाई। एम 400-450 का इसी इनिंग्स के अंदर मैच खत्म करने का एम रखो, ताकि कोई कम से कम भी 50 रन की तुम लोग लीड ले लो। अगर ये इस नीयत से आए ना कि बस 350 करना है किसी तरह, तो इनसे कंफर्म नहीं होना, मर मर के भी जो है 290 या 310 तक पहुंच सकेंगे अगर बहुत भी इन्होंने जोर लगा लिया। फिर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि हमसे आखिरी इनिंग्स के अंदर 160 भी नहीं होने लगा। फिर हर दफा एक ना एक बाप बनाना होता है हमने दूसरी टीम का। आज लिटन डास साहब जो है वो पहली दफा तो नहीं, मैं हमें को 3 सेंचुरियां मार चुके वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की खूबसूरत बॉलिंग अटैक के ऊपर। वो मासूम भी जो खुश हो रहा होगा कि बड़ी अचीवमेंट्स ली हुई हैं, उसको क्या पता कि किस किस्म के रेलू कट्टे हमारे बॉलिंग अटैक है जिसको वो मार रहा होता है। बट चलो जो भी हो, बाकी भी बैटर्स आते हैं, हमने हर टीम में एक ना एक तो चुना होता है। ये वाले जो है ये वाले अब हमारे अबू बनेंगे, उन्होंने एक और सेंचुरी मारी, बहुत अच्छी वैसे इनिंग्स खेली थी। टेल के साथ खेलना वैसे भी आसान नहीं होता, और फिर उसको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से वो पेस कर रहा था, कब रन बनाने, चौके छक्के भी मारे हैं, तो बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के गया है। खैर शाहीन भाई को ड्रॉप कर दिया है। शाहीन भाई का मोस्ट प्रॉब्ली इसके साथ ही जो है टेस्ट करियर ख़त्म हो गया। अब पॉइंट ये है कि क्या ये दुख की बात है कि खुशी की बात है? आई एम प्रिटी श्योर कि वो तो खुशी होगा, क्योंकि ये आमिर शामिर जो है इन सब ने कह दिया था हमने टेस्ट खेलना नहीं है, तो इनके ऊपर इसके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के उनको जो है पकड़ा। तो उस वक्त भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, उसको पता है मेरी बॉडी क्या है, मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, उसको एम टेस्ट के अंदर तुम रगड़ रहे हो, ये इसके लिए बहुत अच्छा ही हो गया। और को पता नहीं इनके मेरे ख्याल में इसीलिए जो स्पेस वेस भी उसने हल्की रखी हुई हो कि भाई मुझे खुद ही बाहर कर दें। मैंने अगर कह दिया कि मैंने नहीं खेलना तो फिर मेरे ऊपर भी ये लेबल लगा देंगे कि जो गद्दारी कर दी मुल्क के साथ। हालांकि बिल्कुल ठीक बात होती है, फास्ट बॉलर को पता होता है कि मेरी कैपेसिटी ही नहीं है पूरे पूरे दिन की बॉलिंग कराने की। तो मुझे तो लग रहा है कि उसके बेहतर ही हो गया, उसके फायदे में हो गया कि वो टेस्ट ना ही खेले भाई, तू जा उधर और कोई नए लड़के लेकर आ
आओ और उसके अंदर कोई पेसों वाले भी लड़के लेके आओ। लाइन, लेंथ और पेस, ये सब चीज़, खुदा की कसम एक ज़माना हुआ करता था हमारे हर दूसरा बंदा आ रहा होता था 150 से ऊपर बॉल करा रहा होता था, और हम ये कह रहे थे नहीं भाई ये लाइन एंड लेंथ नहीं है भाई, पेस को हमने क्या करना है। अब हम मर रहे हैं कि खुदा के लिए कोई पेस वाला आ जाए, लाइन एंड लेंथ भाड़ में जाए यार, 2 बॉलें तू सीधी करा दिया कर, 4 बेशक तू जिधर मर्जी मार दे, 2 बॉलें कम से कम सीधी करा दे ताकि टेल को आउट कर ले। ये भी ज़माना आ गया। खैर जैसे मैंने पहले कहा, सेलेक्टर्स के पास नज़र होनी चाहिए, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि स्टैट्स और नंबर्स और इन चीज़ों पे मत देखें, ये देखें कि भाई किसके अंदर वो स्पार्क है, उसको पकड़ें, उसको चांस दें, इसी तरह लड़के निकल के आएंगे। अदरवाइज तो यही पुराना दकियानूसी घटिया घिसा हुआ माइंडसेट, वो उसी तरह के लूज़र मेंटेलिटी वाले लोग जो हैं वो भरे में आपने कि ये भी बहुत बड़ा नाम है, वो भी बहुत बड़ा नाम है, जो कि रिजवान साहब कर रहे हैं। यार मुझे मतलब सीरियसली मैं यकीन नहीं आता मुझे कि 3 साल पहले से वीडियो में सिर्फ मैं इसकी यही बात ही बता रहा हूँ कि इसको रिव्यू लेने नहीं आते हैं, और आज हम एक और टेस्ट मैच जो है, ये हर दफ़ा होता रहा है, हल्की हल्की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोग जो है वो इग्नोर कर लेते हैं कि ये तो ठीक है। हमारा मसला यही है कि फुप्पी की टीम है, नेशनल टीम तो है नहीं वहाँ पर। 3 साल पहले अगर किसी ने एक्शन लिया होता ना कि इसको एक सीरीज़ के लिए ड्रॉप करते, जब सरफराज भी जो है लाइन में होता था कि किसी तरह मैंने भी आना, सरफराज को देते और उसको कहते यही कि बेटा जब तक आप रिव्यू ठीक नहीं लेंगे, आई एम सॉरी, आपकी टीम में जगह नहीं है। आप चाहे सेंचुरियाँ मारें, आप चाहे जितने मर्जी उछल उछल के कैचेस पकड़ लें, आप रिव्यू नहीं ले सकते, आप निकल जाएं। एक तो इसको तो मैसेज चला ही जाता, पूरी एक जो ना नीचे लड़ी लग के आ जाती, सारे जितने भी कीपर्स होते हैं डोमेस्टिक लेवल तक के, बेटा जानी ये तो इसके ऊपर उसको निकाल दिया कि रिव्यू नहीं ले सकते। इस तरह के डिसीजन लेने के लिए ना थोड़ा सा दम खम चाहिए होता है, स्पेशली जब प्लेयर जो है बड़े टॉप के ऊपर हो और आप उस लेवल के ऊपर आके इस तरह का कोई डिसीजन लेके उसको निकाल दें कि बेटा बाहर निकलो। तुझे लग रहा है कि ये इजी है, बट इतना इजी नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके इन चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ से जो है ना आपका स्टैंडर्ड ऊपर जाता है, यहाँ से पता चलता है कि आप कितने प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान में वो ही नहीं। खैर 2 डिसीजंस जो हैं वो ओवरटर्न भी हुए हैं दिन के अंदर, और बड़े गंदे डिसीजंस थे, मतलब मिसिंग लेग होती थी बॉलें, 2 दफ़ा ओवरटर्न हुए हैं। 2 ये आपके थे कैचेस जो कि ग्लव्स से लग के गई है और अंपायर्स को जूं तक नहीं रिंगी, तो नहायत ही घटिया अंपायरिंग भी हो रही है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जी कप्तान साहब की गलती है, शान साहब घटिया कप्तानी, ऊपर से रिजवान साहब की जो है घटिया कीपिंग, लेकिन सबसे पहले जो सबसे पहली जॉब है वो तो अंपायर साहब की है ना। अब लोग कहेंगे कि नहीं इसीलिए डीआरएस है, वटेवर, यार डीआरएस है कि नहीं है, सबसे पहले तो अंपायर की जॉब है ना कि वो ऑन फील्ड तो सही डिसीजन ले ना। 2 कैचेस तूने छोड़े हैं, उसके बाद जो है इतने घटिया किस्म के एलबीडब्ल्यू जो कि रिवर्स भी हुए हैं बाद में, और एक मेरा ख्याल में कोई 1-2 मुझे याद है कि वो आउट हुए थे, वो भी बड़ी मुश्किल से क्लिपिंग स्लिपिंग हो रही थी, लेग स्टंप तो हम थोड़े से उसके अंदर लकी भी रह गए, मतलब नहायत ही हल्की और घटिया अंपायरिंग थी। खैर भाई ये स्टोरी है पाकिस्तान का जो है वो कम से कम शुक्र है कि स्टार्ट तो सारा साफ सुथरा हो गया। ये डेब्यूटेंट्स के लिए तो खैर ऑल द बेस्ट विशेस यार, तुम लोग तो कम से कम स्कोर वोर करो, बाकी हमें तो अब आदत हो गई है, हारें या जीतें क्या ही फ़र्क पड़ जाना है। पता नहीं स्लो ओवर रेट के भी हमें को जो है 8-10 पॉइंट्स फिर जो है वो काट दिए गए हैं, आगे ही हमारे पास कोई पॉइंट्स वॉइंट नहीं थे। पता नहीं हमने कौन सा वर्ल्ड कप WTC का फाइनल खेलना था, अब तो वो भी 8-8 पॉइंट्स, पिछली दफा में हमें कोई 13 पॉइंट्स कटे थे हमारे, इस बार फिर कोई 8 पॉइंट्स, तो स्लो ओवर रेट की वजह से। शुएब अख्तर है ना हमारी टीम के अंदर, जिनका रनअप जो है वो बाउंड्री से शुरू होता है, इसीलिए इतनी स्लो जो है वो फिर ओवर रेट हो जाता है। खूबसूरत पेस अटैक और सोने पे सुहागा ये कि हमारे जो है पॉइंट्स भी काटे जा रहे हैं कि ये लोग जो है स्लो भी चल रहे हैं। खैर ये खबरें भाई, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो नीचे लिख के बता दो, लेकिन वैसे देखा जाए तो सब लोग यही कहेंगे। लेकिन भाई मैं देख रहा था और 116 के ऊपर, और जो हालत थी उस वक्त बांग्लादेश टीम की, मतलब जो उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी, हलक सूखे हुए थे, 116 के ऊपर 6 आउट होने के बाद भी आप अगर इतने रन खा गए हैं तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही अनप्रोफेशनल और एक घटिया तरीन टीम अप्रोच थी, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये इसी तरह हुआ है, हम 26 के ऊपर भी 5-5 आउट करके तो उसके बाद भी हमने 250 रन खाए हैं, तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि हम इस तरह कोटे खा रहे हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, इसी तरह चलता रहेगा। कुदरत का निज़ाम है भाई, कभी टेल अंडर्स भी जो है सेंचुरियाँ मार लेते हैं, वो आ जाएंगे, कोई ना कोई कह देंगे। मैंने जो है वो 1997 में सेंचुरी मारी थी, वसीम भाई ने जो है 200 रन मार दिए थे। ये तो होता है, ये तो क्रिकेट की गेम है, होता तो है, लेकिन इसके ऊपर एक्शन भी लेना होता है। बट पाकिस्तान में एक्शन, मैं भी पता नहीं किन से क्या उम्मीदें लगा के बैठा हूँ। आप लोगों का अगर कोई फीडबैक है फर्स्ट डे के ऊपर तो नीचे लिख के बताओ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।